नमस्कार। 13 अगस्त श्री सुरेंद्र नाथ जौहर उर्फ हमारे चाचा जी का जन्मदिन है। जी हाँ, ये अपनत्व भरा जो संबोधन मैं दे रही हूँ और इसी संबोधन का प्रयोग आगे भी वार्ता में किया जाएगा, वो सिर्फ इसलिए कि श्री सुरेंद्र नाथ जौहर जिस व्यक्तित्व का नाम है और उसने जो कुछ श्री माँ और श्री अरविंद के समर्पण में किया है, उस महानता का बोझ उठाना इतना आसान नहीं। चाचा जी के संबोधन का अपनत्व वो सहारा दे देता है, वो संबल आ जाता है जिसमें कि हम अपने चाचा जी समझकर उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सच कहूँ तो मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी नहीं था। मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे देखा भर था, किंतु जैसे जैसे मैं दिल्ली आश्रम में जुड़ती चली गई और जिससे सुनूं उसी के मुंह से चाचा जी और चाचा जी, अपने आप ही जिज्ञासा हुई और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मदर्स स्कूल यानी मातृ अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय जो चाचा जी ने ही स्थापित किया था श्री माँ के निर्देशन में, उसमें मुझे अध्यापन का काम मिला। और कुछ ऐसा मौका आया कि स्थापना दिवस पर प्रधानाचार्य ने कहा कि तुम हमारे संस्थापक और विद्यालय की स्थापना के बारे में बच्चों से कुछ कहो। विद्यालय के बारे में अपनी शुभेच्छाएं देना तो आसान था, लेकिन संस्थापक के लिए कुछ कहना अर्थात उसका परिचय बहुत ज़रूरी था। इन कुछ महीनों में मैंने सिर्फ चाचा जी की तारीफ़ें सुनी थी, अपनत्व भरे भाव देखे थे, और ये मौका एक ऐसा आया जिसने मुझे अवसर दिया उनकी किताब मेरी माँ पढ़ने का। आज की भी जो बातचीत हम करेंगे उसमें मैं किसी विस्तार में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सच पूछूं तो ये मेरे भावोद्गार हैं चाचा जी के प्रति। उनकी पुस्तक मेरी माँ में उनका वह स्वरूप मिलता है जो उनके आंतरिक विकास की गाथा है। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो श्री माँ ने आदर्श बालक की जो व्याख्या की है, जो लक्षण बताए हैं, चाचा जी उस पर पूरी तरह से सही उतरते हैं। श्री माँ के प्रतीक चिन्ह में दिए वे 12 गुण जो आंतरिक विकास के लिए आधार स्तंभ माने जा सकते हैं, चाचा जी ने बिना किसी घोषणा के उन गुणों को आत्मसात ही नहीं किया, उन गुणों का निरंतर विकास किया। उनका देश प्रेम, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किंतु मैंने ये तय किया था कि आज हम उनके जीवन का सिर्फ वो रूप देखेंगे जो उन्हें श्री माँ से जुड़ने के बाद प्राप्त होता चला गया। किस प्रकार वो न स्वयं आगे बढ़ते गए, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित करते हुए वह रास्ता खोल दिया जो श्री माँ की तरफ खींचने में एक आकर्षण और एक मार्गदर्शन बन जाए। चाचा जी ने श्री माँ से जब मुलाकात की, उसे उन्होंने अपना सर्वोत्तम आविष्कार कहा है। बात है सन 1939 की, जब चाचा जी भारत भ्रमण के लिए निकले थे और श्रीलंका से लौटते समय उन्होंने सोचा और कुछ है क्या देखने का। लोगों से पूछा, किसी ने बताया पौंडीचेरी पास ही है और वहाँ पर योगी श्री अरविंद का एक आश्रम है। सहज ही इच्छा हो गई कि चलो पौंडीचेरी भी देखते चलें। पौंडीचेरी उन दिनों फ्रांसीसी सरकार के शासन में था। चाचा जी तो स्वभाव से ही हंसोड़ थे। उन्होंने कहा चलो श्रीलंका से आए हैं और पौंडीचेरी से जाने पर हम कह सकेंगे कि 2 राष्ट्रों से फॉरेन रिटर्न कहलाएंगे। पौंडीचेरी पहुँचे और वहाँ पे जब पूछा कि यहाँ पर क्या देखा जा सकता है, कैसे योगी श्री अरविंद के दर्शन किए जा सकते हैं,
पता चला श्री अरविंद तो एकांतवास में हैं, वे किसी से नहीं मिलते। थोड़ी निराशा हुई। तभी किसी ने बताया कि यहाँ पे श्री माँ हैं, जो एक फ्रांसीसी महिला हैं और वे ही आश्रम को संभालती हैं। चाचा जी ने सोचा, आश्रम में महिला, और वो भी एक फ्रांसीसी महिला, उनका क्या काम। साधारण भौतिक मन की ये जिज्ञासा या संदेह, ये निराग्रह बहुत ही स्वाभाविक था। लेकिन पहुंच के कुछ ना देखने से तो अच्छा है कि शायद उनके ही दर्शन करें। चाचा जी ने सोचा कि अब क्या करें, लगता है पौंडीचेरी आना व्यर्थ ही गया। लोगों ने बताया कि संध्या समय यहाँ ध्यान होता है, ध्यान कक्ष में श्री माँ भी शामिल होती हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। बस तुरंत निर्णय हो गया कि ध्यान करने तो चलते ही हैं। चाचा जी अपने साथियों के साथ ठीक समय पर ध्यान कक्ष में पहुंच गए। किसे पता था कि आगे जीवन में क्या होने वाला है। ध्यान कक्ष में सर्वत्र शांति थी। लोग चुपचाप हाथ जोड़े आंखें मूंदे बैठे थे। चाचा जी कहने लगे कि मेरा भी मन हो रहा था आंखें बंद कर लूं, लेकिन मन में, मस्तिष्क में एक सहज जिज्ञासा थी, देखें तो आगे क्या होता है। और तभी उन्होंने देखा श्री अरविंद के कक्ष से ध्यान कक्ष तक आने वाली जो सीढ़ी थी, उस पर मध्यम रोशनी के साथ ऐसा लगा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति धीरे धीरे गरिमापूर्ण शालीन कदमों से नीचे उतरती आ रही है। वे निष्पलक उस सौंदर्य मूर्ति को देखते ही रह गए। बाद में पता चला यही तो श्री माँ है। लेकिन उस समय का वर्णन, उस समय की अपनी ध्यान मग्नता चाचा जी फिर कभी नहीं भूल पाए। ध्यान खत्म हुआ, सभी लोग पंक्तिबद्ध रूप से श्री माँ के सामने चलते चले गए और श्री माँ उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप फूल देती चली गई। चाचा जी ने भी आशीर्वाद लिया और चले आए। शरीर से तो चले आए, लेकिन मन शायद वहीं छोड़ आए। रात भर उसी उपस्थिति में डूबे रहे। चाचा जी कहते हैं, उस रूप को भूलना असंभव हो गया था। पौंडीचेरी से वापसी भी हो गई दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते का समय किसी उदासी में बीता। ऐसा लगता था जैसे अपना सब कुछ खोकर आ गए हैं, मन वहीं छूट गया है, मानो किसी अपने से बिछड़ गए हों। आने के बाद भी चाचा जी उस भेंट को भुला नहीं सके और नियति ने, ऐसा लगा, उनके रास्ते बदल दिए। जीवन का मार्ग धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा था। अब वह प्रतिवर्ष पौंडीचेरी जाते थे, श्री माँ के दर्शन करते थे। उन्होंने श्री माँ और श्री अरविंद के लगभग 44 दर्शन किए थे। उन भाग्यशालियों में से थे चाचा जी जिसे खुद श्री अरविंद ने संदेश भिजवाया था। उन्होंने कहा श्री माँ से कि सुरेंद्र से कहो कि वह प्रत्येक दर्शन पर यहाँ जरूर आया करे। चाचा जी कहते हैं, मैं तो वैसे भी जाता था, लेकिन अब तो मोहर लग गई थी। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, चाचा जी को पौंडीचेरी जाने से कभी न रोक पाए। और धीरे धीरे श्री माँ के साथ उनके संपर्क की घनिष्ठता बढ़ती चली गई। चाचा जी कहते हैं, पौंडीचेरी क्या गया, मुझे तो श्री माँ ने लूट लिया। मेरा सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि घर परिवार भी, मगर बदले में मुझे सब कुछ दे दिया। ये देना और लेना, श्री माँ ने ग्रहणशीलता जैसा एक गुण बताया है जो आत्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ग्रहणशील बनने के लिए देना उसकी अनिवार्य शर्त भी मानी गई है। चाचा जी ने स्वयं दिया या उनसे माँ ने ले लिया,
इस हिसाब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देने वाले को देने का दुख नहीं और उसके पाने की कोई गिनती नहीं। धीरे धीरे चाचा जी का जीवन श्री माँ के हाथों में चला गया। इतना प्रेम उनके अंदर से स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया माँ के प्रति। उनके हृदय में श्री माँ के प्रति प्रेम, श्री माँ के प्रति निष्ठा और श्री माँ के प्रति समर्पण मानो अपने आप ही आता चला गया था। चाचा जी के अंदर अभिप्सा की अग्नि तो शुरू से ही जला करती थी। वो एक जगह कहते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा था कि स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रीय आंदोलन में उतरने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, तब वो कहते हैं, दरअसल मेरे अंदर एक आग थी, जिस तरफ मेरा आग्रह हो जाए फिर उसमें मैं कूद पड़ता था। कोई परिवर्तन, कोई आंदोलन मुझे सहज ही आकर्षित कर लेता था। और वही अभिप्सा की अग्नि थी जो श्री माँ से मिलने के बाद अपना रूप बदल गई और स्वतंत्रता सेनानी का वह रूप जो राष्ट्र की भौतिक स्वतंत्रता का सेनानी था, कब धीरे धीरे आत्म विकास के पथ का यात्री बन गया, उसे कुछ पता नहीं चला। श्री माँ को सब कुछ क्या दिया, श्री माँ ने पूरा का पूरा उन्हें अपना लिया। और हमें याद आता है श्री माँ का वो वाक्य जब वो कहती हैं, जो ईश्वर को चुनते हैं दरअसल वह ईश्वर के द्वारा पहले ही चुन लिए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाचा जी चुन लिए गए थे, लेकिन चाचा जी की जो जिंदा दिली थी, जो हंसोड़ स्वभाव था, चाचा जी हमेशा हंसते हंसते गहरे गहरे संदेश लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। अगर उनके कुछ वाक्यों को ही ले लूं तो भी ये वार्ता का समय कम पड़ जाएगा। अब श्री माँ को पाना, श्री माँ के निर्देशन में जीवन चलाना, तो स्वाभाविक है कि वे सारे गुण जिन्हें आत्मिक विकास के लिए श्री माँ ने आवश्यक बताया है, चाचा जी में वे उतारती चली गई। कुछ वे उतारती गईं, कुछ चाचा जी उन्हें आत्मसात करते चले गए। इतने बड़े आनंद को, इतने बड़े परम प्रेम को पाना, लेकिन चाचा जी कृपण नहीं रहे। उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने की अभिप्सा भी उनकी उतनी ही बलवती थी। हालांकि भौतिक मन की वो स्वाभाविक ईर्ष्या वहाँ कहीं पर थी, श्री माँ को पा जाना। ये मनुष्य प्रकृति का स्वभाव है कि वह सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है। लेकिन चाचा जी ने उस चाह को भी किस स्तर पर अपनाया था। वे चाहते थे श्री माँ सिर्फ उनकी माँ बन जाए, और यह शिकायत भी उन्होंने माँ से की थी। उन्होंने कहा, आप मेरी माँ हैं या सबकी माँ हैं? शायद उनका मन अपनी माँ का विभाजन नहीं करना चाहता था। श्री माँ मुस्कुराई और बोली, वो भी तो मेरे बच्चे हैं। उनकी आंखों में, उनके स्वर में जो गांभीर्य था, उससे चाचा जी का अंतर मन एकदम बदल गया। और शायद उसी का प्रभाव था कि धीरे धीरे उन्होंने यह आश्रम बना डाला। उनका सपना था कि यहाँ पर एक बड़ा सा महल जैसा बैठका होगा, जिसे आज हम ध्यान कक्ष के रूप में देखते हैं। चाचा जी ने बड़े ही रोचक ढंग से इसका वर्णन किया है कि मैंने सोचा था एक ये बड़ा सा महल होगा, जहाँ पर मैं भव्य से एक सिंहासन पर बैठूंगा, मेरे आसपास लोग बातचीत करने आएंगे, एक दायरा होगा जहाँ लोग मेरे साथ बैठेंगे, एक जगह होगी जहाँ लोग प्रतीक्षा में होंगे और मैं बड़े ठाठ से बैठूंगा। नीचे के तल में जाऊंगा और वहाँ पर सोने का, आराम करने का पूरा प्रबंध होगा। हीरे जवाहरात, धन संपदा रखने के लिए तिजोरियाँ होंगी और सब कुछ बड़े ही सुंदर ढंग से बनेगा। और उसके बाद वो कहते हैं, लेकिन भगवान को शायद वो ज़्यादा पसंद आ गया और जो सारी मेहनत, सारी तैयारी मैंने अपने लिए की थी, भगवान वहाँ आके बैठ गए और मुझे अपना चौकीदार बना लिया। कभी कभी लगता है क्यों किया ऐसा उन्होंने। अगर उन्हें मुझे चौकीदार बनाना था तो खुद ही कर लेते ये सब और मुझे नियुक्त कर देते चौकीदार पे। लेकिन
शायद यही मेरी नियति थी। ये चाचा जी के शब्द हैं। और अंत में पूरे इस शिकायती स्वर के बाद वो धीरे से एक वाक्य बोलते हैं, क्या इससे भी बड़ा भाग्य हो सकता है? यानी श्री माँ के द्वारा, भगवत सत्ता के द्वारा जो कुछ भी मिलता गया, जो कुछ भी छिनता गया, उस सब के प्रति एक विनम्र स्वीकृति, अद्भुत विनम्रता। स्वभाव से बड़े ही स्वाभिमानी, बड़े ही बहादुर, साहसी और बुलंद आवाज वाले चाचा जी अंदर से कितने विनम्र थे उस भगवत सत्ता के प्रति। श्री माँ ने विनम्रता की जो सच्ची परिभाषा दी है, उस पर वे पूरी तरह से खरे उतरते थे। शायद कुछ संस्कार थे जो बचपन से ही उन्हें इस तरफ खींचते जा रहे थे कि धीरे धीरे उनका रास्ता पौंडीचेरी आश्रम श्री माँ के कदमों तक चला गया। ईश्वर से नाता बचपन से होगा, लेकिन शायद चेतना अभी खुली नहीं थी। बड़े ही मज़ेदार किस्से सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि मैं छोटे मोटे सौदे करके कुछ कुछ पैसे कमा लेता था, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे और सपने हमेशा बड़े ऊंचे ऊंचे देखे थे। वो अपने एक सौदे की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक बार बड़ा अच्छा मौका मिला था, पर उस सौदे के लिए, उस व्यापार के लिए मुझे 100 रुपये चाहिए थे। अब तक सभी व्यापार मैंने लोगों से पैसे ले लेकर किया था। इस बार सोचा क्या करूं, 100 रुपये मुझे कौन देगा, और सचमुच किसी ने नहीं दिया। अंत में निराशा के साथ सोते वक्त ईश्वर को याद किया, प्रार्थना की, हे प्रभु, कहीं से 100 रुपये पड़े मिल जाएं तो तुझे मैं 10 रुपये का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। एक सहज सरल बालक की तरह प्रार्थना की और सो गए। दूसरे दिन उठे, उनके घर के पास में ही एक बगीचा हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे रईस टहलने आते थे। चाचा जी उस दिन उस बगीचे में चले गए। उस बगीचे में जाकर चाचा जी ने ऐसा लगा मानो पैसे की खोज शुरू कर दी हो। सहज दृष्टि से चलते जा रहे थे और मन ही मन था, हे ईश्वर, कहीं से मिल जाए। अचानक देखते क्या है कि उनके पैरों के पास में एक बटुआ पड़ा है। ऐसा भी होता है। उन्होंने बटुआ उठाया और उसे लपक कर खोला। देखा तो उसमें बहुत सारे नोट थे। पूरा विश्वास हो गया कि ईश्वर ने ही सुना है और उसी ने कृपा की है, जरूर इसमें 100 रुपए तो होंगे। नोट गिनना शुरू किया तो देखा, ओह, 90 थे। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, ईश्वर तू कितना कृपालु है। लेकिन होशियार कितना है, अपने कमीशन के 10 रुपए पहले ही ले लिए। ये 10 रुपए ईश्वर को देना जो उनके संस्कारों में आया, उस समय वह भले ही चैतन्य रूप से नहीं था, लेकिन आगे चलकर उस 10 का उन्होंने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया कि सर्वस्व ही श्री माँ की तरफ बढ़ाने लगे। खुद ही कहा, श्री माँ ने मेरा सब कुछ ले लिया। लेकिन कितनी कृपा चाचा जी के ऊपर श्री माँ ने की, उसका कोई अंत नहीं। बस उनकी एक ये पुस्तक मेरी माँ पढ़ें तो ही लगता है कि कितना भाग्य उज्जवल था, कैसी असीम कृपा थी। कहीं भी कोई भी अभाव उनके पास फटकने न पाए, इसका पूरा जिम्मा श्री माँ ने ले लिया था। एक जगह वो कहते हैं कि वो और उनकी पत्नी श्रीमती दयावती जी, जिन्हें हम चाई जी कहा करते थे, वे दोनों श्री माँ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप हमें कोई मंत्र दीजिए जिसका जाप करके हम आपका स्मरण करें। श्री माँ थोड़ी देर ध्यान में रहीं। श्री माँ ने कहा, मेरा जाप करो, माँ, माँ और माँ। सवेरे उठते ही पहले इस माँ शब्द का जाप करो और रात में सोते समय भी इसी का जाप करके सोना। और सचमुच नाम जप का प्रभाव क्या होता है, चाचा जी के जीवन पर दृष्टि डालने से सहज ही पता चल जाता है। चाचा जी ने दिल्ली आश्रम की स्थापना की और यहाँ पर भी सारा काम करते, किंतु श्री माँ के निर्देशन के बिना कुछ भी नहीं करते थे। हर चीज़ श्री माँ से पूछा करते थे।
उनके पास सहायता नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास माँ थी। और वो जब भी कुछ भी होता था, कोई भी कठिनाई होती थी, तो श्री माँ के पास फरियाद कर बैठते थे। एक बार श्री माँ ने उनसे कहा, तुम्हारी नियति है देना, किसी से कोई भी अपेक्षा कभी मत करना। उन्होंने कहा, माँ, मैं अपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मेरे पास मनुष्यों की सहायता नहीं, मेरे पास कोई और मेरी सहायता करने वाला नहीं, मैं कैसे करता हूँ पता नहीं, मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। श्री माँ ने चुपचाप उनको देखा और फिर कहा, ऐसा ही तो कुछ मेरे साथ भी है। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास भी मनुष्यों का साथ नहीं है, क्योंकि मुझे जो साथ चाहिए वैसे मनुष्य नहीं है। चाचा जी कहते हैं, श्री माँ की वो बात सुनकर उनको कहीं ना कहीं सांत्वना मिली। ऐसा लगा, ओह, मैं और माँ दोनों तो एक ही नाव के सवारी हैं, हम दोनों की स्थिति एक ही है, माँ के समान स्थिति है। यह बात निश्चित रूप से सांत्वना देने वाली तो होगी ही। जब भी कोई दिक्कत होती थी, जब भी कोई परियोजना बनानी होती थी, कोई काम करना होता था, तो चाचा जी कह रहे हैं, मैं भरसक अपनी बुद्धि के अनुसार, वो तो बल्कि कहते हैं शेख चिल्ली के समान, योजनाएं बनाता था। और कई योजनाएं बनाता फाड़ता, फिर एक बार बहुत परेशान होकर वह काफ़ी मात्रा में अपनी योजनाएं लिखी हुई लेकर माँ के पास गए। इतने तरीके, इतने उपाय, इतनी योजनाएं उनके पास लिपिबद्ध थीं कि श्री माँ के पास जाने के लिए उन्हें 2-3 लोगों की सहायता लेनी पड़ी। और जब वो श्री माँ के पास गए तो चुपचाप वो देखती रहीं, क्या बात है, ये सब क्या लाए हो? उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा अल्प बुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं किसी भी तरीके से काम करना चाहता हूँ पर कुछ भी सही नहीं होता। श्री माँ ने कहा, ओह। फिर वो उठी और अंदर के कमरे में जाने लगी। उन्होंने इशारे से चाचा जी को भी बुलाया। वो गए तो उन्होंने देखा उस पूरे कमरे में ऐसी योजनाओं का ढेर लगा था जो कि चाचा जी की लाई हुई योजनाओं से या कागज़ों की मात्रा से भी बहुत ज़्यादा थी। वो कहने लगी, ऐसा ही तो होता है। थोड़ी देर बाद चुप रहीं और बैठ गईं। चाचा जी भी वहीं बैठ गए। फिर माँ ने कहा, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? हम जो काम कर रहे हैं वो ईश्वर का काम है, और अगर ईश्वर चाहेंगे तो वह जरूर होगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इतना बड़ा संदेश इस आत्मीयता के साथ चाचा जी के अंतर मन में जड़ दिया माँ ने। उसके बाद चाचा जी को तो चाचा जी ही बनना था ना। चाचा जी वहाँ से लौट आए और फिर एक नए उत्साह से काम करने लगते थे। बार बार उनके जेहन में वही शब्द गूंजता था कि तुम्हारी नियति देना है, और देने के कारण उनमें विकसित हुई जो ग्रहणशीलता, विकसित हुई जो उदारता, वो आज हम सब महसूस कर सकते हैं। हम सब कृतज्ञ हैं उसके लिए कि चाचा जी की बदौलत आज हम इस प्रांगण में हैं, जहाँ हवा का एक एक कण श्री माँ के संदेश से, श्री माँ की कृपा से परिपूरित है। चाचा जी वो अविस्मरणीय व्यक्तित्व हैं जिनकी देन को हम कभी नहीं भूल सकते। श्री माँ ने उन्हें बिल्कुल ही अपने साथ इस कदर रखा था, उनके ऊपर श्री माँ की इतनी कृपा थी कि हर क्षण वो माध्यम बने रहे, वो यंत्र बने रहे श्री माँ और श्री अरविंद के कार्य का। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, उनकी सराहना की। स्वयं भगवती के मुख से अपनी सराहना पाकर चाचा जी कितने आनंदित हुए होंगे जब उन्होंने कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हो। मैं सबसे कहती हूँ कि तुम काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति
दिल्ली आश्रम में महसूस करते होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा हूँ। मुझे विश्वास है कि दिल्ली श्री अरविंद के काम के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। ऐसे शब्दों को सुन सुनकर चाचा जी अपने कार्य में जिस कदर लगे रहते थे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। अपनी अंतिम श्वास तक चाचा जी ने श्री माँ का काम उतनी ही निष्ठा, उतनी ही परिश्रम के साथ करना जारी रखा। शारीरिक रूप से कभी कभी असमर्थ महसूस करने के बाद भी उनके काम में कोई कमी नहीं आती थी। व्यवहार उनका इतना स्नेहिल, अपनत्व और आत्मीयता से भरपूर था कि लोग उनसे सहज ही जुड़ जाते थे। चाचा जी का उत्साह कभी ख़त्म होता ही नहीं था। कारण यही था कि पीछे श्री माँ का वरद हस्त जो था, हर चीज़ में सहायता करती थी। जब आश्रम में साधकों को चुनने की बात आती थी तो वो कहते थे, माँ किसे यहाँ साधक बनने दूँ, आश्रम में आने दूँ, किसे नहीं, कैसे तय करूँ? तो श्री माँ कहती थी, मुझसे मिला दो। और वो कहते थे, कैसे मिलाऊं? लेकिन कहा तो कहते थे, जब भी मैं जाता अपने साथ 2-3 लोगों को, 4 लोगों को अपने खर्चे पर लेकर जाता और किसी न किसी तरह उन्हें अपने साथ श्री माँ के सामने भी पहुंचा देता। कई वर्ष तक ये काम होता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि लोग मेरे साथ जाते थे, श्री माँ उन्हें अंतर्भेदी दृष्टि से देखती थी और हमेशा यही होता था कि निर्णय ना में आता था। श्री माँ उन्हें स्वीकारती नहीं थी। एक दिन मैंने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? आश्रम में लोग नहीं तो मैं कैसे करूँगा? श्री माँ ने गंभीर रूप से देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह शक्ति दे देती हूँ जिससे कि तुम स्वयं निर्णय कर सकोगे। ऐसे ही जहाँ भी कठिनाई आती थी, उस कठिनाई के निवारण का पूरा भार श्री माँ ले लिया करती थी। जब चाचा जी ने उनसे कहा कि स्कूल खोलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, चलो। स्कूल खुल गया, जिसे आज हम मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जानते हैं। लेकिन मदर स्कूल की स्थापना, वहाँ भी एक ही उद्देश्य था कि अन्य स्कूलों की तरह एक और स्कूल खोलना श्री माँ के लिए कोई स्वीकार्य चीज़ नहीं थी। वो चाहती थी ऐसा स्कूल खुलेगा जहाँ श्री अरविंद की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। जब चाचा जी को ये समस्या आई कि आश्रम और स्कूल एक ही संस्थान नहीं हो सकते, ये एक तकनीकी समस्या थी, कुछ प्रशासकीय नियमों का पालन करना पड़ता है। श्री माँ ने इसको समझा और कहा, ठीक है, पर क्या किया जाए? तब चाचा जी ने उनसे एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की बात की। श्री माँ ने कहा, ठीक है। अब चाचा जी के सामने परेशानी आई कि उस सोसाइटी की अध्यक्षता का भार कौन लेगा। वे स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, बड़े परेशान थे। कुछ माह इसी परेशानी में रहे कि अचानक पौंडीचेरी से उनके पास फ़ोन आता है और उसमें कहा जाता है कि श्री माँ ने कहा है, सुरेंद्र से बोलो सोसाइटी के अध्यक्ष मैं रहूँगी। अद्भुत सी बातें होती थी। वो कहते थे कि पता नहीं श्री माँ को मेरी परेशानियाँ कैसे पता चल जाती हैं, कैसे सदस्य बनाए जाएंगे एजुकेशन सोसाइटी के। उसके फॉर्म की रूपरेखा तक श्री माँ ने खुद तैयार की और उन्हें भेजा। इसी तरह हर जगह उन्हें सहायता मिलती गई और चाचा जी का काम आगे बढ़ता गया। पूरी तरह से समर्पित बच्चे की तरह वे श्री माँ के प्रति थे, तो श्री माँ भी उनके लिए उनकी अपनी माँ से बढ़कर हो गई। श्री माँ ने हर जगह अपने इस बच्चे की सहायता की, उसके आंतरिक विकास का ध्यान रखा, उनके अहम को, उनकी कमज़ोरियों को, उनकी भौतिक कामनाओं को, हर एक पर अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि श्री माँ ने कैसे धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उन्हें आगे बढ़ाया और कमज़ोरियों को मिटाती चली गई। बहुत ही भावपूर्ण संबंध उनके बनते चले गए थे और श्री माँ की असीम कृपा का कोई अंत नहीं था। माँ की कृपा, माँ का प्रेम चाचा जी को किस कदर प्राप्त था, इसकी चर्चा करते हुए एक घटना बताने का मन हो आता है। श्री माँ ने ऑरोविल की स्थापना एक ख़ास उद्देश्य से की थी और जब ऑरोविल की चर्चा, ऑरोविल का विकास तेज़ी से हो रहा था, चाचा जी के भी मन में उस तरफ आकर्षण आया।
वो कहते हैं मैंने श्री माँ से जाके कहा एक ज़मीन का टुकड़ा मैं भी वहाँ खरीद लूँ। श्री माँ ध्यान में चली गईं, जैसा कि वो हमेशा करती थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और चाचा जी की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो वैसे ही मेरे अंदर हो, तुम्हारे लिए तो मेरे पास इतनी जगह है, तुम अन्यत्र कहीं क्यों जाओ। हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि जब स्वयं भगवती इस तरह बोलें कि तुम तो मेरे अंदर हो, तुम तो मेरे पास हो। वो उनके कितने पास हैं ये तो चाचा जी काफ़ी कुछ महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने चाचा जी को अपने अंदर समाहित किया था, स्वीकार किया था। कहते हैं अगर ईश्वर की तरफ सच्ची निष्ठा से हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम आगे बढ़कर हमें आलिंगन में ले लेते हैं। चाचा जी ने अपने जीवन में यह उपलब्धि पाई थी, यह कर दिखाया था। वो शुरू से कहते थे ऐसा लगता नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, और सचमुच में उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जैसे जैसे श्री माँ की कृपा से उनके पास संपत्ति बढ़ती गई, उनके अंदर फ़कीरी उतनी ही ज़्यादा आती गई। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी निष्प्रियता हर जगह दिखलाती थी कि वे अंदर से कितने फ़कीर हैं, और उनकी फ़कीरी उन्हें माँ के कितने करीब ले गई। बच्चों से भी उनका संबंध बड़े ही निरासक्त रूप में बनता चला गया, जिसका पूरा श्रेय वे श्री माँ को देते हैं। कहते हैं बच्चे इस कदर माँ से जुड़ गए थे कि वे मेरी तरफ आने की बजाय हमेशा श्री माँ की तरफ जाते थे। अपने बेटे प्रॉमिस की घटना वो बताते हैं कि साथ चल रहा था, पीछे से अचानक आवाज़ आई रोने की, मुड़कर देखा तो वो गिर गया। उसके माथे में चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। सहज ही पिता दौड़ पड़ा अपने बच्चे को उठाने के लिए, लेकिन बच्चा वो तो उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा और सीधा जाके श्री माँ के पास चला गया। और श्री माँ ने उतने ही प्यार से उसकी मरहम पट्टी की, उसे प्यार किया और उसे कुछ चॉकलेट्स देकर भेज दिया। इसके बाद संसार की कौन सी विवशता है जो किसी व्यक्ति को भगवती के चरणों में जाने से रोकेगी। चाचा जी का जीवन वह जीवंत प्रमाण है जो बतलाता है कि भौतिकता का दिव्यता में रूपांतरण कितना संभव है। और चाचा जी इसी तरह खुद के जीवन को जैसे बढ़ाते गए, अपने बच्चों को उन्होंने उसका अपने से भी ज़्यादा भागीदार बनाया। धन्य हैं वे बच्चे जिनको ऐसे पिता प्राप्त हुए थे। बच्चे क्यों, चाचा जी ने तो हम सबको भी अपने बच्चों के समान ही प्रेम दिया और हमारे भाग्य को भी उतना ही ऊंचा उठाने का अवसर दिया है। दिल्ली आश्रम वो स्थान है जहां हम अपनी आंतरिक प्रगति के लिए अगर सतर्क और सचेतन हो जाएं, तो हमें श्री माँ की उपस्थिति हर पल महसूस हो सकती है। चाचा जी के साथ हम इस आश्रम में काम करें, इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे काम करना श्री माँ का काम करना है। उन्होंने बार बार कहा कि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा उपस्थित हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि वहाँ के रहने वाले सही मनोवृत्ति के साथ काम करें। लेकिन चाचा जी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ के काम को आगे बढ़ाना। धन की शक्ति हर समय चुनौती देती रहती थी। उन्होंने बहुत तरीके आजमाए थे और तय किया था कि हम कुछ रसीदें बनाएंगे, लोगों से हम दान लेंगे और उन दान की धनराशि को इस काम में लगाएंगे। फिर वही अपनी योजनाओं के हिसाब, मानसिक योजनाओं के बलबूते पर उन्होंने, कहते हैं, अपने कार्यालय के लोगों से राय मशवरा किया और 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये इस तरह की रसीदें बनवानी शुरू की। जब श्री माँ को इससे अवगत कराया गया तो उन्होंने संदेश भिजवाया, सुरेंद्र नाथ से कहो अपनी ये बेवकूफ़ियाँ बंद करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे धन के लिए भीख मांगे। कितना बड़ा संरक्षण, कितनी बड़ी सुरक्षा।
अपने बच्चों की प्रगति की, अपने बच्चों के स्वाभिमान की श्री माँ करती थीं और श्री माँ से प्राप्त उन्हीं निर्देशों, उन्हीं अनुभवों के द्वारा आज चाचा जी ने हमें भी वो संदेश दिए हैं। अपने आश्रम के हर कार्यविधि से, दिनचर्या से वे श्री माँ को अवगत कराते थे। चाचा जी के जीवन में श्री माँ की जो कृपा थी, जो घनिष्ठता थी, जो सुरक्षा थी, जो अपनापन था, जो उन्होंने अपनी निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया था, वो सचमुच आश्चर्यजनक होता है। लेकिन वही अपने अनुभव से बताते हैं कि वो देखते थे कि जो भी आता था, बल्कि उन्होंने श्री माँ से पूछ भी लिया था कि जो भी आता है आपसे आशीर्वाद मांगता है, आप कहती हैं माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप ऐसे सबको कैसे जो भी मांगो वो दे देती हैं। माँ ने कहा फिर क्या करूं, मेरे पास देने के लिए सिवाय इसके कुछ है ही नहीं। कितना गहरा वाक्य है। सचमुच जो हम कहते हैं कि कुछ भी हो जीवन में है वो कृपा ही, तो भगवती सिवाय कृपा के कर भी क्या सकते हैं। चाचा जी को इसी कृपा ने वह बल दिया था। कभी कभी निराश भी होते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। एक बार वो गए और जाके बैठ गए। माँ ने पूछा क्या हुआ, कैसे हो तुम। चाचा जी ने शायद बहुत सारे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, मैं बिल्कुल उत्साहित नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बोलते चले गए। पर मैं आपको वो शब्द तो नहीं बता पा रही हूँ, पर चाचा जी ने लिखा कि श्री माँ ने चुपचाप मुझे देखा, उठी, अंदर वाले कमरे में गई और अपने हाथ में एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी लेकर आ गई और उसको देखने का उन्होंने थोड़ी देर ड्रामा किया। थोड़ी देर बाद चाचा जी की ओर देखा और कहा लेकिन मेरी डिक्शनरी में तो ये सारे शब्द हैं नहीं, यहाँ तो केवल खुशी है, यहाँ तो केवल प्रसन्नता है, यहाँ तो केवल उत्साह है, यहाँ पर तो केवल और केवल हिम्मत है। चाचा जी लिखते हैं कि मैं हतप्रभ सा उन्हें आश्चर्यपूर्वक देखता रह गया कि श्री माँ ने वो सारे शब्द उसी क्रम में याद रखे थे जैसे मैंने बोला था और उनके विरोधी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया था और मेरी बोलती बंद कर दी थी। मेरा दिमाग जो चंचल था उसमें ये विचार तो आया कि मैं कहूँ जरा अपना शब्दकोश दीजिए ताकि मैं वो शब्द खोज कर उन्हें दिखा सकूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। सचमुच ऐसी कृपा, ऐसा उत्साह, ऐसा संरक्षण जिसको मिलेगा वो चाचा जी कितने पूजनीय हैं, यह कहने की बात नहीं। हमें उन्हें स्मरण रखना है और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि उनकी बदौलत आज हम इस कृपा को इतनी निकटता से महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद।